हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं। अगर ये टॉपिक देख के आप एकदम एक्साइट हो गए हो कि अरे हाँ हाँ बता बता कैसे करते हैं, तो प्लीज आपका पूरा नंबर और आपका पूरा एड्रेस कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे। डोंट वरी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, जस्ट जोकिंग। तो चलिए जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो कोई सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए है नहीं। इट इज अ यूनिवर्सल वीडियो। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज पर्पस के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन एंड तक जरूर देखना। इसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रोसेस और फ्लो, जेनरिक फ्लो देखने की कोशिश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग तरीके, अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जनरली कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेप्स या फिर 3 प्रोसेस में कैसा बांटा गया है ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग जानते हैं। बेसिक 2 लाइनर मीनिंग है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये शर्ट है और कुछ खाते टाइम इस पे कुछ चटनी वटनी गिर गई, तो मैं क्या करूंगा, ये शर्ट या तो घर पे धो लूंगा या तो उसको लॉन्ड्री में जाके साफ करवा लूंगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में बस एग्जैक्टली यही चीज होती है। जो काला धन, ब्लैक मनी या फिर जो भी गंदे तरीके से कमाया गया पैसा होता है, तो एक लॉन्ड्री में डालते या फिर किसी लॉन्ड्री को दे देते और फिर वो लॉन्ड्री हमें वो पैसा साफ करके व्हाइट मनी दे देती है। तो अपना गंदा ब्लैक मनी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्रिंग। तो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप बहुत लोगों को यही पता नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग को मनी लॉन्ड्रिंग क्यों बोलते हैं। तो इसका ये इतना बेसिक जेनरिक मीनिंग है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे है, तो उसके लिए 3 बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहला होता है प्लेसमेंट, फिर होता है लेयरिंग एंड फिर इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स थ्रू विच यू कैन डू मनी लॉन्ड्रिंग। और सबसे पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट। तो चलिए एक एग्जांपल के तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के पास बहुत ब्लैक मनी आ चुका है। अब पूछो मत कैसा आया, टेबल के नीचे से आया, टेबल के ऊपर से आया, रिलेटिव से आया या फिर किसी और बिजनेस से आया, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। मिस्टर ए के पास 50 लाख का ब्लैक मनी आ गया है, लेकिन वो बहुत टेंशन में आ गया कि भाई मुझे ये कुछ भी हो सकता है या फिर पकड़ सकते हैं, मैं फंस सकता हूँ बहुत बुरा, तो मुझे ये पैसा ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसको हम बताएंगे क्या कि प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन करो। वो बोलेगा छोड़ यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बस ब्लैक का व्हाइट करके दे। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट कैसा करेगा, तो बेसिकली व्हाट मिस्टर ए कैन डू इज ही कैन ओपन अ स्मॉल बिजनेस या फिर बिग बिजनेस, डज नॉट मैटर, बट ही हैज टू ओपन अ बिजनेस। एंड वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, मोस्ट प्रेफरेबली कैश बिजनेस होना चाहिए, जिसमें ज्यादातर लेन देन कैश की होती है या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश बेसिस पे होते हैं, ना कि इंटरनेट के थ्रू होते हैं या फिर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें। फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें अवॉइड करके कैश ट्रांजेक्शन जिसमें ज्यादा होते हैं उस बिजनेस में ही शुड स्टार्ट अ बिजनेस। तो आप बोलोगे कि लेकिन मिस्टर ए तो उसको बिजनेस का कुछ नॉलेज है नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि वो उस बिजनेस में पूरा घुस के वो बिजनेस एकदम मन से करेगा और फिर पूरी निष्ठा से वो बिजनेस करेगा, नहीं। मिस्टर ए को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर ए इज ओपनिंग अ बिजनेस जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ड्रिंग हिज मनी एंड द फर्स्ट स्टेप इज प्लेसमेंट। तो उसको क्या करना है, मिस्टर ए को उसका ब्लैक मनी है वो उस बिजनेस में प्लेस करना है। तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसा, इतना इजी थोड़ी होता है। तो इतना इजी होता है क्योंकि वो क्या करेगा, एक बिजनेस खोलेगा जिसमें ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश के होते हैं और फिर वो क्या बताएगा कि मेरा जो, चलो एक समझ के चलते कि एक मिस्टर ए ने कोई तो बिजनेस खोला। फॉर एग्जांपल रेसिंग, गो कार्टिंग होता है ना, वो महाबलेश्वर के आउटस्कर्ट्स में आपको गो कार्टिंग के रेसेस मिलेंगे जहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं, क्रेज होती है वो गो कार्टिंग करने की। तो उसने सब समझो गो कार्टिंग का बिजनेस खोल लिया। उसके पास उतने तो पैसे होंगे, उसने उतना तो अच्छा काम किया होगा लाइफ में कि उसके पास थोड़ा तो व्हाइट मनी है, तो उससे वो रेंट पे ले ली जगह और वो बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब ये गो कार्टिंग और छोटे मोटे जहाँ पे ऐसे गेम्स होते हैं वहाँ पे थोड़ी ना हम इंटरनेट ट्रांजेक्शन से पेमेंट करते हैं, हम वहाँ पे तो सीधा कैश दे देंगे या फिर आजकल गूगल पे दे देंगे। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों के कैश में ही सेटलमेंट करके वो बच्चों को खेलने के लिए आलो करते हैं वहां पे। तो उसने सपोज वो गो कार्टिंग का बिजनेस शुरू कर दिया और उसने बताया कि इस साल में मेरा रेवेन्यू बहुत बड़ा, बहुत टूरिस्ट आए महाबलेश्वर में, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए और बहुत बच्चों ने खेला और मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया। 50 लाख का रेवेन्यू है मेरा सिर्फ गो कार्टिंग के बिजनेस से। क्या ये सच है? नहीं। ये 50 लाख क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन व्हाट ही विल शो, ही इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस, गो कार्टिंग का, रेसिंग का बिजनेस, and he has earned a revenue of rupees 50 lakhs in this financial year only through the business of go karting। और बच्चों की बहुत भीड़ आती है और फिर वो सारा कैश में ट्रांजेक्शन हो गया और वो ऐसा करके दिखाएगा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बूम है मेरा बिजनेस, और वो अच्छे से वो मनी अकाउंट भी करेगा और उस पर टैक्स भी भरेगा। तो क्या हो गया, जो ब्लैक मनी जो आउट ऑफ द इकोनॉमी था, इकोनॉमी के बाहर का पैसा था, इसलिए वो ब्लैक मनी था, अनअकाउंटेड मनी था, वो उसको सिस्टम में प्लेस कर दिया उसने, इकोनॉमिक सिस्टम में पैसा आ गया एंड फिर वो लीगल मनी हो गया। बिकॉज वो दिखा रहा है कि वो तो मेरा बिजनेस है ना, बिजनेस का कमाई है, मैंने किधर से लाया नहीं है, वो 50 लाख मेरा बिजनेस का कमाई है। इनफैक्ट उसका कोई बिजनेस था नहीं,
बहुत कम बच्चे आए या फिर नाक के बराबर बच्चे आए, वो गो कार्टिंग का वहाँ पे जो रेसिंग ट्रैक था कुछ भी फंक्शनिंग नहीं था, ना कुछ आता था, ना कोई एम्प्लॉइज थे वहाँ पे, ना कुछ हुआ है, बिजनेस हुआ ही नहीं है। लेकिन दिखाएगा क्या, वो बिजनेस हुआ है, बहुत ज्यादा बूम हुआ है बिजनेस, बहुत बिजनेस हुआ है, कैश में सारे ट्रांजेक्शन हो गए। और फिर जो गूगल पे या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स हुए उसका तो वो डमी रिसिट्स, डमी वाउचर्स तो ऑलवेज वी कैन मेक। वो रॉन्ग है लेकिन वो तो वो बना लेगा, उतना तो स्मार्ट मिस्टर ए होगा। तो मिस्टर ए ने ये कर लिया, फिर उसके बाद फिर भी उसके मन में एक डर रहेगा कि अरे अगर मैं ये गंदे काम कर रहा हूँ, जो ये गो कार्टिंग वगैरह को छोड़ ही दो, वो तो कुछ है ही नहीं मेरा, मैं जो ये मेन काम कर रहा हूँ मेरा ब्लैक का, तो अगर मैं पकड़ा गया तो पूरा ट्रैक करते 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 वो गो कार्टिंग के बिजनेस तक पहुंच ही जाएंगे, और पहुंच गए तो पूरा ये जो आपने स्टोरी बनाया था वो पूरा फेल हो जाएगा और उनको तुरंत पता चल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने किया है ना उसको छुपाना पड़ेगा। तो छुपाने के लिए मुझे उसमें लेयर्स डालने पड़ेंगे। ऐसे लेयर डालूंगा मैं कि उनको पता ही ना चले कि ये पैसा आया कहां से, इसका ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो सेकंड स्टेप होता है प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग। वी हैव टू लेयर द ट्रांजैक्शंस इन सच अ मैनर दैट उसका ओरिजिन ही खत्म हो जाए, उसका उगम कहां से, वो पैसा आया कहां से, ब्लैक मनी जनरेट कहां से हुआ है और अभी वो कहां है, उसका कोई लिंक ही ना बचे। ऑडिट का जो ऑडिट ट्रेल होता है वो ट्रेल ही पूरा खत्म हो जाए। तो उसके लिए ही विल हैव टू डू लेयरिंग। तो लेयरिंग कैन बी डन थ्रू वेरियस वेज, उसमें से डोमेस्टिकली भी आप लेयरिंग कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी वे ऑफ लेयरिंग योर मनी इज टेक योर मनी ओवरसीज। ओवरसीज लेके जाओ पैसा और उन कंट्रीज में लेके जाओ जहां पे इंडिया का और उन कंट्री का कोई भी ट्रीटी नहीं है या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, जहां पे दैट कंट्री विल शेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद आवर कंट्री एंड आवर कंट्री विल शेयर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद देयर कंट्री। ऐसा कोई ट्रीटी है ही नहीं। अपने इंडिया के साथ और बाकी के देशों के साथ बीच में से बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर बाकी क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना मैंडेटरी हो जाता है उस एग्रीमेंट की वजह से। लेकिन ऐसे बहुत से देश है जो ये एग्रीमेंट के बाहर है, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी सच एग्रीमेंट्स विद इंडिया। Therefore, our government of India has notified some of the countries as NJA, Notified Jurisdictional Areas. CA finance students, you must be knowing this, international taxation. तो NJA उनको बताया गया है कि इन कंट्री के साथ अगर आपको इंडियंस को ट्रांजैक्शंस करने हैं तो यू विल हैव टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट्स, और इनफैक्ट यू कांट डू द ट्रांजैक्शंस आल्सो एट सर्टेन केसेस। तो NJA ऐसे कंट्रीज होते हैं जिसके साथ इंडिया का और उन देशों का कोई ट्रीटी नहीं है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो उन कंट्रीज में अगर हमें पैसा लेके गए तो भले ही हम वहां पे कुछ भी करें, लेकिन दोज कंट्रीज आर नॉट बाउंड टू शेयर इन्फॉर्मेशन टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो वहां पे अपना उस कंट्री में अपना पैसा सेफ हो गया। लेकिन जो जैसे मैंने बताया था लेयरिंग करना है, लेयरिंग, तो यहाँ से वो जो बिजनेस था गो कार्टिंग का, जो भी फ्रॉड पैसा था वो गो कार्टिंग का था ही नहीं। तो उसको जो डर की वजह से वो क्या करता है, वो पैसा आउट ऑफ इंडिया लेके जाता है ऐसी कंट्री में जिसका इंडिया के साथ कोई ट्रीटी है ही नहीं। तो वहां पे जाके वापस उसको लेयरिंग तो करना ही है जैसे डिसाइडेड, तो उस पैसे को किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, और कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, फिर एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेच के वापस कोई गुड्स खरीद लेंगे, गुड्स खरीद करके वापस कोई एक शेल कंपनी खरीद लेंगे, शेल कंपनी से वापस कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। इतने लेयरिंग करेंगे कि इसका ओरिजिन, कि ये कंट्री में कहां से आया पैसा और कंट्री जिस कंट्री से आया वहां पे ओरिजिन क्या था, गो कार्टिंग का था, गो कार्टिंग के पहले ब्लैक मनी था, तो ये पूरा ट्रेड ही टूट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयर योर ट्रांजैक्शन इन सच अ मैनर दैट द ओरिजिन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज लॉस्ट एंड द ओरिजिनेशन, जहां से ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुआ है वो ट्रैक ही टूट जाए पूरा, या फिर इतना डिफिकल्ट हो जाए वो फाइंड करना। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। मिस्टर ए वो सक्सेसफुल इन दैट आल्सो, दैट इज लेयरिंग। अभी वो बोलेगा इतनी सारी मेहनत तो मैंने ले ली, लेकिन ये जो 50 लाख मैंने ब्लैक के कमाए थे यार, मुझे उससे बहुत सारी चीजें करनी है, इसलिए तो मैंने ब्लैक के पैसे कमाए, तो मुझे पैसे वापस चाहिए। तो what he will have to do, the last step is placement, layering and then integration. So integration is now bringing back the money into India. लेकिन अगर वो इंडिया में पैसा वापस मिस्टर ए के पास आएगा तो मिस्टर ए तो सीधा, ही इज नॉट अ क्लीन पर्सन, तो उस पे वो रडार में ही रहेगा हमेशा, ही विल बी ऑन द रडार। तो अगर इतना बड़ा अमाउंट उसके पास तुरंत आ जाता है तो देयर आर मेनी चांसेस कि वो ही विल बी कॉट अगेन कि ये पैसा आया कहां से। तो वो पैसा इंडिया में इंटीग्रेट जरूर होगा, लेकिन डायरेक्टली मिस्टर ए को नहीं होगा, किसी और को होगा, किसी और स्टेट में होगा। सपोज मिस्टर ए इज इन महाराष्ट्र, तो पैसा किसी मिस्टर सी के पास जाएगा गोवा में, जिसका मिस्टर ए से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते हैं, और फिर मिस्टर सी विल वो देख लेगा कि मिस्टर ए तक वो 50 लाख कैसे जाते हैं। भले वो कोई कैसीनो में पैसे लाएंगे या फिर कैसीनो के थ्रू लाएंगे, या फिर वो दैट पर्सन इन द फॉरेन कंट्री विल कम टू इंडिया, प्ले सम गेम्स इन द कैसीनोज, बाय सम tickets, lose the money, lose 50 lakh rupees, the casino person will get the 50 lakh rupees and then he will pay to Mr. A. Mr. A को उसका 50 लाख मिल गए। तो इतनी मेहनत करने के बाद उसको वो 50 लाख रुपीज मिल जाएंगे। जो ब्लैक के थे वो व्हाइट आ गए, वापस अपनी इकोनॉमी में पैसे इंटीग्रेट हो गए और किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए अपना गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी
टीडियसली। सो गवर्नमेंट ने भी पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिठाई है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं कि ये सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज है उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें वो दिन रात लगे रहते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने देख लिया कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है। लॉन्ड्रिंग ऑफ द मनी कैन बी डन थ्रू 3 सिंपल स्टेप्स: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अगेन लेट मी टेल यू, ये छोड़ के भी बहुत सारे तरीके होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने के, लेकिन दीज आर द सोफिस्टिकेटेड वेज विच आर जनरली यूज एट अ हायर एंड लार्जर स्केल। छोटे मोटे लोग ये चीजों में पढ़ते नहीं है, इतना प्लेसमेंट करते बैठो, लेयरिंग करो, फिर इंटीग्रेट करो, वो इधर उधर से हो जाता है। लेकिन दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एंड मनी लॉन्ड्रिंग करना है बहुत ही गलत बात है, सो वी डोंट प्रमोट इट। तो बस इतना ही था मेरे तरफ से इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है समझ में आया, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।